हिमाचल की वो पंचायत जिसने कर दिया कमाल, ऐसा काम किया कि पूरा देश सलाम कर रहा है। इस पंचायत में ना कोई गरीब रहा ना अमीर, सबको बराबर कर दिया। गांव में बियर शराब बैन कर दी। शादियों को लेकर बहुत बड़ा फैसला लिया। कोई लखपति है चाहे करोड़पति, सबके बेटा बेटियों की एक जैसी शादी होगी। दुल्हन को 3 ही गहने डाले जा सकेंगे। दहेज लेना देना भी पूरी तरह से बंद। बारात आती है तब भी 100 ही लोग आएंगे और जाती है तब भी 100 ही जाएंगे। शादियों में ना नॉनवेज बनेगा ना फास्ट फूड। यानी जितना गरीब कर सकता है उतना ही अमीर को करना होगा। और भी कई ऐसे फैसले लिए कि जानकर आप ताली बजाएंगे। और अगर कोई इन सब का उल्लंघन करता है तो भारी भरकम जुर्माना लगाया जाएगा, क्योंकि जो सरकारें नहीं कर सकी वो इस पंचायत के लोगों ने कर दिया। और ये लोग इतने पढ़े लिखे कि हर बार इतिहास लिखते हैं। पहले पूरी पंचायत निर्विरोध चुनी और अब ये फैसला लेकर हिमाचल को चौंका दिया। लोग चर्चाएं करते रह गए और इन्होंने करके दिखा दिया। और इसके पीछे की वजह क्या है वो भी आपको हैरान कर शादी देगी। होती थी, बड़ी शादी होती थी, तो एक एक महिला को कम से कम 2 से 2.5 लीटर जो घी है वो परोसा जाता था। उस घी पर पूर्णतः प्रतिबंध लगा दिया गया है। ये बियर को बंद करना, बियर जो कि अमूमन शादियों में सबसे ज्यादा परोसी जाती थी, अब से गांव घरों में जितने भी कोई किसी भी प्रकार के ओकेजन होंगे, उन ओकेजन में जो बियर है वो परोसी नहीं जाएगी। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात, जो आभूषण है उनकी जो संख्या है अब बिल्कुल सीमित कर दी गई है। आभूषण मात्र 3 जो आभूषण, मेन आभूषण जो गांव वासियों ने डिसाइड किया है, नाक की तिल्ली, कान के झुमके और क्या बोलते हैं मंगलसूत्र। ये 3 चीजें दुल्हन जब भी किसी गांव से हमारे गांव में आएगी तो वो ये 3 चीजें पहन करके आएगी। इसको उसके साथ ना तो दहेज दिया जाएगा और ना जो दूसरे गांव से हमारे गांव में आने वाली जो भी दुल्हन होगी उससे कहीं किसी प्रकार का कोई जो दहेज है वो लिया जाएगा। कि ये जो फास्ट फूड है इसको पूर्णतः बंद किया जाएगा। बारातियों की जो संख्या है वो निश्चित कर दी, बारातियों की संख्या भी और गाड़ियों की जो संख्या है वो निश्चित कर दी गई है। केवल बारात में 100 जो लोग हैं वो ही जा पाएंगे। इसमें सहेलियां भी होगी, गांव की महिलाएं भी, जो भी इच्छुक होंगे या फिर जो भी गांव वासियों द्वारा निर्धारित होंगे वो 100। अपने बच्चों के लिए इन लोगों ने रीति रिवाज बदल दिए, सब कुछ सीमित कर दिया, फिजूल खर्ची पर रोक लगा दी, शादी के दिखावे को खत्म कर दिया। और हाँ, सबसे बड़ी बात, अब इस पंचायत में किसी भी पिता को बेटी की शादी के लिए चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जैसे उसकी बेटी की शादी होगी वैसे ही करोड़पति की बेटी ब्याही जाएगी। ये है जिला सिरमौर के शिलाई की धारवा पंचायत, जिसने पहले पंचायत प्रधान, उप प्रधान, वार्ड मेंबर सब निर्विरोध चुने और पंचायत ने अब गांव के लोगों की सलाह मशवरा से ये फैसले लिए हैं। लेकिन सल्यूट है इन लोगों को जो सादगी वाले ये फैसले लिए, वरना आज के दौर में दिखावे के लिए लोग घर तक बेच देते हैं। पिता के पास रात की रोटी के लिए पैसे नहीं होते और बेटा आईफोन लेकर घूमता है। लेकिन दूसरी तरफ गांव के ये लोग दिखावे को पूरी तरह से खत्म कर रहे हैं। इन लोगों का कहना है कि शादी में शराब और बियर वाले कल्चर से हमारे बच्चों पर बुरा असर पड़ रहा है, इसलिए इसे बैन कर दिया गया है। इसमें क्या होता है कि बच्चे बिगड़ गए, इसमें बिल्कुल स्कूल के बच्चे इसमें बिल्कुल ही हो गए इन्वॉल्व। और ये ज़्यादा हर नशे तरीके के नशे किए इन लोगों ने, और इसलिए हमने इसको गांव में बंद किया है। इतना ही नहीं, शादी कर किसी की बेटी ला रहे हो या फिर किसी को बेटी दे रहे हो, शादी में दुल्हन को 3 ही गहने डाले जाएंगे, जिसमें नाक की तिल्ली, कान के झुमके और मंगलसूत्र है। रोटियारी में घी देने की प्रथा भी प्रतिबंधित कर दी गई है। शादी में शराब बियर बंद है। मामा स्वागत को भी सीमित कर दिया गया है, जिसमें शाकाहारी भोजन बनेगा और परिवार के लोग शामिल होंगे। बारात में 15 गाड़ियां ही आएंगी या जाएंगी और दुल्हन समेत 100 लोग सीमित कर दिए गए हैं, चाहे बारात आ रही हो चाहे जा रही हो। दहेज भी पूरी तरह से प्रतिबंधित कर दिया गया है और फास्ट फूड पर भी बैन लगा दिया गया है। और क्या फैसले लिए गए हैं, सुनिए गांव के लोगों से। जो ये दहेज देना और लेना, ये ये एक बहुत बड़ी कुप्रथा है। इसको ख़त्म करने के पीछे हमारा जो मेन मकसद है वो है समानता। गांव में सभी लोग इन चीज़ों को नहीं कर पाता था, इसीलिए गरीब और अमीर सब बराबर करने के लिए हमने ये पहल करी है, जिसके लिए हमने महिला को भी पूछ के और अपने आप भी सभी गाँव वासियों को पूछ के हमने ये निर्णय लिया है, क्योंकि इसमें आम आदमी गहने को नहीं ले सकते थे और इस गहने को नहीं ले सकते जी थे। बिल्कुल, ये गरीबी और अमीरी के बीच की जो खाई थी उसको ख़त्म करने के लिए
आपने ये पहल की है। पहल की। बताया जा रहा है कि बढ़ते नशे, महंगाई, फिजूल खर्चे और खाने की वेस्टेज को देखते हुए गांव के कुछ युवकों के दिमाग में ये बात आई, जिसके बाद इसे पंचायत के सामने रखा गया और पंचायत को प्रस्ताव अच्छा लगा तो 6 जुलाई को ग्राम सभा की बैठक की गई, जिसमें गांव के बुजुर्ग, महिलाएं और युवा सब शामिल हुए और फिर सभी ने मिलकर ये फैसला लिया कि महंगे आयोजन, दिखावे की होड़ और लोकलाज के कारण कई परिवार आर्थिक दबाव में आ जाते हैं और इस फैसले से उन्हें इस दबाव से बाहर निकाला जा सकेगा। शिलाई से रवि तोमर की रिपोर्ट।